हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी चूल्हा जला रही थी। तभी कालू और चिड़िया मीनू मौसी को देखकर पास ही बैठ जाते हैं। रानो, अरे रानो, ये मीनू मौसी क्या पका रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी बड़ी कढ़ाई में मैंने तो किसान की पत्नी को हलवा बनाते देखा है, लेकिन ये मीनू मौसी इस कढ़ाई में क्या बना रही है? कालू कव्वे, मीनू मौसी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना हम इन्हीं से पूछ लें कि वो क्या बना रही हैं। फिर वो दोनों मीनू मौसी के नजदीक जाते हैं। मीनू मौसी, ये आप अकेले अकेले इतनी बड़ी कढ़ाई में क्या पका रही हैं? हमें भी बताओ। अरे रानो, सर्दियों के मौसम में दाल से बनी पंजीरी बना रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मीनू मौसी, क्या आप इसमें ये देसी घी भी डालोगी? हाँ हाँ कालू कव्वे, इसमें मैं देसी घी भी डालूंगी, तभी तो ये और स्वादिष्ट बनेगी। ये दाल की पंजीरी खाकर ताकत भी होगी। मैं हर साल ऐसे ही देसी घी से मज़े मज़े की सौगात बनाती हूँ। सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है। देखा नहीं, तभी तो मैं इतनी सेहतमंद हूँ। फिर तो मीनू मौसी, मैं भी ये दाल पंजीरी खाऊंगा। मीनू मौसी, क्या आप ये देसी घी से बनी पंजीरी हमें भी दोगी? हाँ रानो, कल तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना। तुम दोनों को ये ताकत से बड़ी दाल पंजीरी जरूर दूंगी। आखिर मैं तुम सबकी मौसी जो हूँ। मीनू मौसी, आप कितनी अच्छी हो। हम सब पक्षियों के बारे में आप कितना सोचती हो। कालू कौवा मीनू मौसी की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो दोनों अपने घर की तरफ लौट आते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को भी सारी बात बताता है। गौरी, तुम्हें पता है कि आज हम कहाँ गए थे? कालू, मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ गई थी। गौरी, आज मैं और चिड़िया भोजन लिए जा रहे थे। हमने रास्ते में मीनू मौसी को देखा। वो मज़ेदार दाल पंजीरी बना रही थी। और तुम्हें पता है, कल मीनू मौसी ने कहा है कि वो मुझे और रानो दोनों को दाल पंजीरी देंगी। वो दाल पंजीरी में बड़ी ताकत होती है। ताकत? इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई है मीनू मौसी ने कि आम सी दाल में ताकत आ जाएगी? गौरी, ये वो आम दाल बिल्कुल भी नहीं है। इसे दाल पंजीरी कहते हैं। मौसी इसमें देसी घी, बादाम और भी कई चीज़ें डालेगी, इसीलिए तो इसमें देसी घी डालने से ताकत आ जाएगी। जो भी इसको खाएगा उसे ताकत मिलेगी। अरे वाह, ये सब तो सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये दाल पंजीरी खानी है। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे भूल ना जाना, याद से मुझे लेकर जाना। हाँ गौरी, तुम भी साथ चलना, लेकिन कोई शैतानी मत करना, वरना मीनू मौसी हमें दाल पंजीरी बिल्कुल भी नहीं देगी। कालू जी, ये आप कैसी बातें करते हो? मैं भला शैतानी क्यों करूँगी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? कुकू बेटा, कल मैं आपके लिए दाल पंजीरी लेकर आऊंगी। कल मीनू मौसी हमें देसी घी से बनी दाल पंजीरी देने वाली है। सच मम्मा, मैं सूखा दाना खा खा कर थक गया हूँ। देसी घी से बनी दाल पंजीरी खाकर तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। ऐसे चिड़िया अपने बेटे से बैठी बातें कर रही थी और अगली सुबह वो तीनों मीनू मौसी के घर पर जाते हैं। मीनू मौसी तो आज भी चूल्हा जलाए बैठी थी। मीनू मौसी, मीनू मौसी, हम आ गए हैं। आपने कहा था कि कल आप हमें देसी घी से बनी दाल पंजीरी दोगी। अरे हाँ हाँ, मुझे सब अच्छे से याद है। अरे वाह, आज गौरी तुम भी आई हो। हाँ मीनू मौसी, कल जैसे ही कालू ने मुझे दाल पंजीरी के बारे में बताया, मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसीलिए आज मैं साथ ही आ गई। गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम बहुत पतली हो। पतली होने के साथ साथ तुम तो बहुत कमज़ोर भी हो। मैं तुम्हें देसी घी से बनी दाल पंजीरी देती हूँ।
ये दाल पंजीरी खाकर तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। चलो मैं अभी अंदर से दाल पंजीरी लेकर आती हूँ। फिर मीनू मौसी घर के अंदर चली जाती है। गौरी बहुत शरारती थी, वो भी मीनू मौसी के पीछे पीछे चली जाती है। वाह मीनू मौसी, आपके घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ गौरी, ये खुशबू तो इस दाल पंजीरी से आ रही है। मैंने इसमें देसी घी और अच्छी क्वालिटी के बादाम भी डाले हैं। गौरी चलो अब बाहर चलते हैं, मैंने दाल पंजीरी ले ली है। फिर बाहर आकर मीनू मौसी तीनों को दाल पंजीरी देती है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। भैया आप इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। टूनी चिड़िया, मुझे बादलों की तरफ से एक संदेश मिला है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ और यही खबर तुम्हें देने के लिए इस वक्त आना पड़ा मुझे। कबूतर भैया, क्या संदेश मिला है बादलों की तरफ से? सब ठीक तो है ना? टूनी, खबर देने वाले बादल ने बताया है कि कुछ ही दिनों में इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश होगी। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बार हमने अपने घर भी पक्के नहीं किए। अब वक्त भी बहुत कम है, हम इतनी जल्दी अपने घर भी पक्के नहीं कर सकते। मैं भी इसीलिए बहुत परेशान हूँ। अगर हम लकड़ियाँ ढूंढें तो भी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कबूतर भैया, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम साथ वाले जंगल में प्रवास कर जाएं, लेकिन इसके लिए भी हमें जल्द ही निकलना होगा और दूसरे पक्षियों को भी इस तूफ़ान के बारे में हमें बताना होगा। टूनी, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह मैं तमाम पक्षियों को तूफ़ान की खबर दे दूंगा, साथ साथ दूसरे जंगल में प्रवास करने की भी खबर दे दूंगा। नहीं कबूतर भैया, हमें अभी सब पक्षियों को बताना होगा ताकि हम वक्त पर दूसरे जंगल पर प्रवास कर जाएं। तूफ़ान का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है फिर टूनी, तुम यहीं पर रुको, मैं सबको बता कर आता हूँ। सुबह हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक है कबूतर भैया, बस आप ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत हो गया है। फिर कबूतर तमाम पक्षियों को दूसरे जंगल में प्रवास करने और तूफ़ान के आने की खबर देने जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। बादलों की तरफ से संदेश मिला है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और बहुत तूफ़ान आने वाला है। इसलिए टूनी और मैंने इरादा किया है कि हम सब पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं। इसीलिए मैं आपको भी संदेश देने आया था कि आप भी हमारे साथ चलें। कबूतर भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ कम से कम हमारे अपने घर तो है ना, चाहे कच्चे ही सही। तोते भैया, जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, तो इस कच्चे मकान से आप कैसे अपनी जान बचाओगे? हम साथ वाले जंगल जाकर कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। अभी अपनी जान बचानी है हमें। अपनी अगर जान बचानी है तो सुबह कल टूनी के घर के पास आ जाना, और हाँ, देर ना करना। हाँ हाँ कबूतर भैया, तुम ठीक कहते हो, हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल प्रवास करना ही होगा। ठीक है, मैं सुबह वक्त पर ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है तोते, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी कालू कौवे को भी बताना है। और हाँ, वक्त पर ही आ जाना, ज़रा सा भी लेट किया तो हम तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है कबूतर भैया, फिक्र ना करो, मैं वक्त पर ही आऊँगा। फिर कबूतर संदेश देने के लिए कालू कौवे के पास जाता है, लेकिन कालू कौवा और रानी तो बहुत मज़े से अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो उठो कालू कौवे, उठो, तूफान आने वाला है। अरे कौन है?
जो मुझे रात को भी सोने नहीं दे रहा। अरे कालू कौवे, सो भी जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं। अरे क्या है कबूतर के बच्चे, रात को तो सोने दो, ना तुम्हें दिन में चैन है ना रात में चैन है। कालू कौवे उठो, तुम्हें उठना होगा। अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो अभी उठ जाओ, बाद में चाहे सो जाना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो बताओ, क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें इस वक्त मुझे उठाना पड़ा? कालू, हमें संदेश मिला है कि हमारे जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। हम तमाम पक्षियों ने इरादा किया है कि हम दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं, और यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। हमारे घर बहुत कच्चे हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम अपने घर पक्के कर लें। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ दूसरे जंगल प्रवास करनी है तो सुबह सुबह टूनी के घर के पास आ जाना, हम वहीं से सुबह निकलेंगे। अच्छा कबूतर, मैं पहले सुबह रानी से मशवरा करूँगा, फिर हम दोनों सोचेंगे कि तुम लोगों के साथ जाना है या नहीं। अच्छा भाई, आना होगा तो आ जाना, हमारा काम तो सब पक्षियों को संदेश देना था। फिर कबूतर वापस टूनी के पास जाता है। टूनी, मैं सब पक्षियों को पैगाम दे आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी बहुत हो गई थी, इसीलिए मैं यहीं पर आ गया। सुबह हम यहीं से निकलेंगे। कबूतर भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चलें, अब आप कुछ देर आराम कर लें, आपकी थकन भी दूर हो जाएगी, और फिर हमें सुबह दूसरे जंगल में भी तो जाना है। फिर टूनी और कबूतर एक ही घोंसले में सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही कबूतर और चिड़िया तमाम पक्षियों का इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ देर बाद तोता आ जाता है। दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तोते भैया, कोई बात नहीं, बस अब कालू और रानी आ जाएं, फिर हम दूसरे जंगल की तरफ निकल जाएंगे। क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए? कालू और रानी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, हमें दूसरे जंगल में भी तो जाना है, देर हो जाएगी बहुत। नहीं तोते भैया, कालू और गोरी अभी तक नहीं आए, हम इनका कब से इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर हम यूं ही इनका इंतज़ार करते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, और तूफ़ान का भी नहीं पता कि कब आ जाए। अरे कबूतर, क्या तुम कालू और रानी को भी कल बता कर आए थे दूसरे जंगल में प्रवास करने का? हाँ तोते भैया, कल मैं आपके बाद कालू को ही बता कर आया था, तब भी वो टाल मटोल कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम यूं ही इंतज़ार करते रहे तो हमें बहुत लेट हो जाएगी, और तूफ़ान का भी कोई पता नहीं कि कब आ जाए। हम ऐसा करते हैं कि हम निकलते हैं, रास्ते में पहले कालू से पूछ लेंगे, अगर कालू और रानी को जाना हुआ तो ठीक है, वरना उसकी मर्ज़ी। ठीक है टूनी, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम सब चलते हैं। फिर सब पक्षी दूसरे जंगल में प्रवास करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पहले कालू और रानी के पास जाते हैं। भैया, हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे, हमने आपको रात को भी संदेश भेजा था, लेकिन आप फिर भी सुबह नहीं आए। क्या आप हमारे साथ दूसरे जंगल जाएंगे? नहीं, हमें नहीं जाना दूसरे जंगल में तुम लोगों के साथ, वैसे भी दूसरे जंगल में हमारे कौन से रिश्तेदार बैठे हैं, वहाँ पर जाकर भी तो खवार ही होना है। वैसे भी इस जंगल में बहुत से तूफ़ान आए हैं, पहले भी तो उनका मुकाबला किया है, अब भी कर लेंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, इस जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, इससे मुकाबला कैसे करोगी? तुम्हारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ दूसरे जंगल में चलो। तोते, हम कर लेंगे खुद ही इंतज़ाम, ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। अरे रानी, मान जाओ, इस तूफ़ान से लड़ने की ताकत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अरे चुप करो, जब मैंने कह दिया है नहीं तो इसका मतलब नहीं है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं,
इन्हें यहीं रहने दो, इन्हें नहीं जाना तो इनकी मर्जी, हम तो अपनी जान बचाएं। फिर तमाम पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था, तीनों उड़ते ही रहते हैं। फिर आखिरकार दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल कितना हरा भरा है, यहाँ पर तो फलों के भी बहुत से दरख्त हैं। हमें भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम तो आराम से मज़े करेंगे इस जंगल में। हाँ तोते भैया, हमें बस रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुझे तो कालू और रानी पर अफसोस हो रहा है। तूफान का मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उनमें जिद तो देखो ज़रा। चलो हमें क्या, हम यहाँ पर इतना मज़े कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाते तो इन्हीं के लिए बेहतर था। कबूतर भैया छोड़ो, उन्होंने नहीं आना था तो उनकी मर्ज़ी, हम तो यहाँ पर पूरे पूरे मज़े करते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। फिर तीनों मिलकर एक सेब के दरख्त में 3 छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं और बहुत मज़े से रहते हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, मेरा तो इस जंगल में ही रहने को जी चाह रहा है। नहीं नहीं तोते भैया, अपना जंगल अपना ही होता है। जैसे ही तूफान गुजर जाएगा, हम वापस अपने जंगल जाएंगे। पर तोते तुम परेशान मत हो, हम सैर करने इस जंगल में ज़रूर आया करेंगे। फिर ठीक है, हम इस जंगल में सैर करने ज़रूर आया करेंगे। एक तरफ टूनी, कबूतर और तोता बहुत मज़े कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज़ तूफान आ गया था। रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम भी तमाम पक्षियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी मर्जी करती हो। अच्छा बस करो, हो गई मुझसे गलती, अब बताओ क्या करना है। कुछ भी नहीं, अब क्या करना है, अब तो बस मरने का इंतज़ार करो। तूफ़ान बहुत तेज़ है और घोंसला बहुत कमज़ोर। तूफ़ान बहुत तेज़ था, कुछ देर बाद कालू कौवे का घोंसला गिरकर टूट गया और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये दोनों भूखे भी थे और तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ देर बाद ये दोनों भी मर गए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।